एक ऐसी महिला जो तलवार विद्या में निपुण हो, एक ऐसी महिला जो प्रशासन के संचालन में निपुण हो, एक ऐसी महिला जो युद्ध कला और कौशल में निपुण हो, एक ऐसी महिला जिनका वीरता में कोई आसपास तक मुकाबला ना हो, जो ममता का एक प्रतिरूप हो और सारे गुणों से सुसज्जित हो, जो पूरे राज्य को संभालने की क्षमता रखे, जो अपने शौर्य में पुरुषों को टक्कर दे। जब हम ऐसे वक्तव्य सुनते हैं तो बरबस ही हमारा जो विचार है वो सीधे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती ऐसे महान वीरांगनाओं के ऊपर चला जाता है। लेकिन भारत के जो वीरांगनाएं हैं, क्या उनमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ योगदान है? तो बिल्कुल, जी हाँ, हम आज ऐसी ही एक वीरांगना के संबंध में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ की एक महान विभूति है, बिलासाबाई केवटिन जी। नमस्कार, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बिलासाबाई केवटिन जी पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में जो हमने तथ्य उठाए हैं, क्योंकि देखो तथ्य बहुत सारे उनके बारे में अवेलेबल इतने हैं नहीं, है ना, और कुछ बुक्स हैं और कुछ लेख हैं जो दैनिक भास्कर और नई दुनिया जैसे अखबारों से उठाए गए हैं, बिलासपुर गजेटियर से कुछ अंश उठाए गए हैं, इसके अलावा देवार गीत, है ना, से जो कुछ है वो उठाया गया है, और एक निषाद संस्कृति का समृद्ध इतिहास करके एक बुक है, उससे भी कुछ अंश उठाए गए हैं, है ना। बिलासाबाई जी पर इन सब में कुछ कुछ हमें कंटेंट मिले हैं जिसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बात है, ये जो कहानी है, वो 17वीं शताब्दी के आसपास की है। अरपा नदी के तट पर कुछ लोगों का निवास स्थान हो चुका था और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे बस्ती बसी और बस्ती ने एक बड़े गांव का रूप ले लिया था। इस गांव में एक व्यक्ति निवास करते थे जिनका नाम था परशुराम केवट, जिनको लोग प्यार से रामा केवट के नाम से बुलाया करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था श्रीमती बैसाखी बाई। इन दोनों की एक बहुत प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया और उनका नाम रखा बिलासाबाई। तो बिलासा जो है वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत कन्या थी, है ना, साहसी थी, धैर्यवान थी, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके रूप के चर्चे के साथ साथ उनके जो शौर्य, उनके जो पराक्रम है, उसके भी चर्चे आपस में आसपास में फैलते रहे। क्यों? तो ऐसा क्या हुआ था? तो बीच में कहा जाता है कि बस्तियों में कुछ जंगली जानवरों ने आक्रमण कर दिया था, जिससे लड़ करके उन्होंने बस्ती को बचाया था। तो ऐसी उनके बारे में किंवदंतियां चलती है। तो ये कुछ कहानियां उनके साथ बचपन से ही घटना स्टार्ट हो गया था, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की परीक्षा आपको लेनी है तो वो एक समस्या के रूप में आती है, और जब समस्या आई तो उन्होंने अपने वीरता का परिचय कुछ इस प्रकार दिया कि वो लोगों के नाम पर चढ़ गई। ठीक, अब देखिए, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके माता पिता को उनके शादी की जो कहना चाहिए कि चिंता होने लगी, चिंता सताने लगी, तो उनकी शादी जल्दी ही कर दी गई। किनके साथ? बंशी नाम से एक व्यक्ति थे, उनके साथ। विवाह के पश्चात उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो सुखमय तरीके से चलने लगा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद एक घटना ऐसी घटी जिन्होंने बिलासाबाई का जो नाम था वो भारत और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अमर कर दिया। आपको पता ही होगा, इस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का राज था, और उस समय छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे उनका नाम था कल्याण साय। तो कल्याण साय जी एक समय शिकार पर निकले हुए थे अपनी पूरी सेना के साथ, सेना मतलब एक टुकड़ी के साथ, और ये जो टुकड़ी थी वो बिलासपुर के जो आसपास के आजकल जो जंगल है अरपा नदी के आसपास, वहां पर जाकर के बिखर गई। तो राजा जो थे कल्याण साय, वो एक सुअर का, जंगली सुअर का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे बहुत आगे तक चले गए थे, और उनकी जो सेना थी या जो उनकी टुकड़ी थी, जो उनके सहायक थे, वो पीछे छूट गए थे। अब हुआ ये कि राजा अकेले और वो आसपास के जंगली जानवरों से घिरे हुए थे। ठीक, ऐसे में ही एक जंगली सुअर ने उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वो भागते, उनसे बचते बचते, है ना, कहना चाहिए कि शिकार जो है वो खुद
मतलब शिकारी जो है वो खुद शिकार बनने लगा था। तो इसी दरमियान उन्होंने देखा, मतलब बंसी ने और किसने, बिलासाबाई जी ने, कि राजा जो है, अब उनको पता ये नहीं था कि राजा है वो, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति की मदद करने की सोची, है ना, और उन्होंने जंगली सुअर को मार गिराया, दोनों ने मिलकर के। तो बिलासाबाई और उनके पति बंशीलाल दोनों ने क्या किया, उस जंगली सुअर को मार कर गिरा दिया। इससे कल्याण साय जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनको अपने दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला करके उनको एक जागीर प्रदान करी। मतलब जहाँ के उनका निवास था, मतलब अरपा नदी के किनारे, तो वहाँ पे उनको क्या दिया गया, एक जागीर दी गई, और यही जागीर के वो लोग जागीरदार बन चुके थे। ठीक है, तो एक ये भी आप कह सकते हो कि छोटा सा एक राज्य उनको पूरा चलाने को दे दिया गया था। इसी तरह जो बंशी और बिलासाबाई थे वो अपने साम्राज्य को सही तरीके से, या साम्राज्य नहीं बोलना चाहिए, अपने जागीर को एक अच्छे तरीके से चलाने लगे थे। उनका जीवन भी सही तरीके से चल रहा था। इस समय एक और घटना घटी। तत्कालिक जो राजा थे भारत के सम्राट या मुगल बादशाह, जिनका नाम था जहांगीर। अब आपको पता ही होगा इतिहास के दृष्टिकोण से कि जहांगीर और कल्याण साय, है ना, कि जो संबंध था, है ना, वो एक मनसबदार की तरह थे कल्याण साय। तो कल्याण साय को जहांगीर के तरफ से एक आदेश आया कि आपको अपने शौर्य, अपने, है ना, अपने शौर्य का प्रदर्शन के लिए आना है। कहाँ? दिल्ली, और अपने साथ अपने राज्य के जो वीर हैं उनको भी लेकर के आना है। तो कल्याण साय ने अपने 3 विश्वास पात्र व्यक्ति, जिनमें से एक थे भैरव दुबे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हथेलियों से सुपारी भी तोड़ दिया करते थे। एक है गोपाल मल्ल, जो बहुत शक्तिशाली थे, और तलवारबाजी में निपुण बिलासा को उन्होंने अपने साथ ले जाने की ठानी, और वो तीनों को साथ निकल के कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। और वहाँ पे जब प्रदर्शन हुआ वीरता और शौर्य का, तब बिलासाबाई ने अपनी तीरंदाजी और तलवार का इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया कि जहांगीर भी खुश हो गए और उनको उन्होंने सम्मान दिया। फिर जब अपने शौर्य का प्रदर्शन करके वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ और अपने राज्य वापस आए, तब यहाँ कल्याण साय ने उनकी जो जागीर थी उनको और ज़्यादा बढ़ा करके पुनः प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से जो आसपास के क्षेत्रों में बिलासाबाई का जो नाम था वो और ज़्यादा भी प्रचलित हो चुका था। अब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना घट गई कि बिलासाबाई और बंसी का जो जागीर था वहाँ पे किसी बगल के छोटे राज्य या जागीरदार ने उन पर आक्रमण कर दिया। अब जो बगल वाला राज्य था, जो पड़ोसी राज्य था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने पूरी अपने ताकत के साथ उन पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का जवाब देने बंशीलाल अपनी सेना के साथ पहुंचे युद्ध के मैदान में। बहुत भीषण संघर्ष हुआ, ठीक, जिसमें कहा जाता है कि बिलासाबाई के पति बंशी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा सुनकर के बिलासाबाई खुद तलवार लेकर के और सैनिक कमान लेकर के युद्ध में चले जाती है, और अंततः वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते उनकी भी उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी वीरांगना का अंत हो जाता है। सरकार या फिर जितने भी पुराने जो सरकार थे हमारे यहाँ, उन्होंने कभी भी इतिहास पर इतना रिसर्च नहीं किया, इसलिए इनका नाम कभी भी भारत के इतिहास या फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हम चाहेंगे कि आगे वो शामिल हो। हालांकि सन 2000 में बिलासपुर का जो इतवारी बाजार है, सनिचरी बाजार है, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई गई। ठीक है, उनके नाम से 2006 में बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार भी दिया जाता है। हालांकि वो एक वीरांगना थी, लेकिन मत्स्य समाज को एडिकेटेड करते हुए उनके नाम पर वो दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि बिलासपुर शहर का भी नाम जो है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो कुछ पंक्तियां अंत में उनके लाइन में लिखी गई है, देवार गीतों के माध्यम से इसे सुनाया जाता है कि मरद बरोबर लगय बिलासा, लागय देवी के अवतार, बघवा जैसे रिंगना जेखर, सरन सरन चले तलवार। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। हमने कोशिश किया था उनके बारे में जो कहानी है, जो किंवदंतियां हैं, आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एक ऐसे ही शूरवीर या एक महानुभावों के साथ मिलेंगे छत्तीसगढ़ के। तब तक के लिए धन्यवाद।